बिना जगह दिए हुए हॉकर को उठा नहीं सकते। लेकिन सरकार बदलने का मतलब ये थोड़ी था कि आप हमको उजाड़ फेंकिए बिना कानूनी कार्रवाई का, आप इलीगल तरीके से मेरे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। एक आदमी सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकलता है और 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वो मेहनत करता है, धूप में पानी में हवा में, किस हालात में है वो बेचारा 200-400 रुपये कमा करके अपने परिवार का पेट पालन करता है कि बच्चे को स्कूल भेज पाता है। और आप जो है बुलडोजर चला दिए। पिछले 6 लाख 7 लाख जो भी हॉकर है हमारे, उन सब की लड़ाई है कि आप उनके ऊपर डायरेक्टली बुलडोजर नहीं चला सकते, आप उनको रातों रात खत्म नहीं कर सकते हैं। हॉकर को नोटिस से पहले उनको जगह देना पड़ेगा और जगह देने के बाद उनको सही जगह, ऐसा नहीं कि कहीं जंगल में जाकर के बैठा दिए, ऐसा जगह में खड़ा करना होगा हॉकर को कि वो वहाँ से कमा करके 200-400 रुपये ले। परिवार आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ एक परिवार है, 4 आदमी 5 आदमी का परिवार, तो आप काम कर रहे हैं, आपका पूरा काम ही बंद कर दिया जाएगा, तो आप कैसे चलाइएगा अपने परिवार? आप कि जैसे अगर जहाँ पे बुलडोजर चलेगा वहाँ पे जैसे बीजेपी के कर्मी अपने घर से निकल करके सबसे पहले बुलडोजर के सामने आके खड़े होंगे। और देखा गया है कि 4 तारीख को जब सरकार बना है ये बीजेपी का और शुभेंदु अधिकारी जो है चीफ मिनिस्टर जो है घोषित हुए हैं, उसके दूसरे दिन से पूरे मगरबी बंगाल में चाहे वो स्ट्रीट हॉकर हो, चाहे वो रेलवेज हॉकर हो, सबसे पहले जो है बुलडोजर वहाँ चला है। तो हम लोग बोलते हैं कि सरकार में आने से पहले कुछ बात और सरकार में आने के बाद जैसे उसका उल्टा काम, इसके विरोध में हम लोग हैं। पहला कि हॉकर लोग जो भी है हॉकर, वो आज से नहीं है, सदियों से यहाँ पे हॉकर हर जगह पूरे कलकत्ता शहर में, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे स्ट्रीट हॉकर हो, वो सदियों से लग रहा है। हम लोग का ये डिमांड है कि जो भी हॉकर हैं, अगर सरकार को कहीं पे कानूनी अगर अड़चन आ रहा है तो पहले उसको जो है उसका सही जगह जो है उसको नियुक्त करना होगा, उसको बैठाना होगा, उसके बाद जो है हॉकर का जो है उजाड़ना चलेगा। आप हॉकर को बिना जगह दिए हुए हॉकर को उठा नहीं सकते। तो ये कह रहे थे कि हम हॉकर नहीं उजाड़ रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ ज़मीन है उसको हटा रहे हैं, क्लियर कर। नहीं, इलीगल तरीके से, अगर इलीगल तरीके से भी कब्जा है तो आप इलीगल तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ना होगा और कानूनी तरीके से आपको जो है हटाना पड़ेगा। अगर इलीगल, चाहे वो हॉकर हो, चाहे इलीगल जो है बिल्डिंग हो, चाहे प्रमोटिंग हो, अगर वो इलीगल है तो भी उसके लिए लीगल वे से आपको आना होगा और उसके लिए काम करना होगा। ये संविधान का लॉ है, या ऐसा नहीं कि हम और आप बोलेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो जिन लोगों ने परिवर्तन की बात की थी तो वो लोग ही सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, जो लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे वो थे 15 साल जो गुंडागर्दी में, तोलाबाजी में वो लोग परेशान थे, इसलिए वो लोग सरकार बदल रहे थे। लेकिन सरकार बदलने का मतलब ये थोड़ी था कि आप हमको उजाड़ फेंकिए बिना कानूनी कार्रवाई का, आप इलीगल तरीके से मेरे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। एक आदमी सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकलता है और 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वो मेहनत करता है, धूप में पानी में हवा में, किस हालात में है वो बेचारा 200-400 रुपये कमा करके अपने परिवार का पेट पालन करता है कि बच्चे को स्कूल भेज पाता है। और आप जो है बुलडोजर चला दिए। पिछले 1.5-2 महीना के अंदर में 4 से 5 हॉकर जो है सुसाइड कर लिया है। परसों दिन जो है बर्दवान में जो है एक हॉकर जो है गला में रस्सी बांध करके सुसाइड कर लिया। आए दिन ये घटना घट रहा है। तो बोलिए कि परिवर्तन का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है परिवर्तन का मतलब बदलाव का मतलब ये नहीं कि जो है आप गरीब को हटा करके अमीर आदमी को लाके खड़ा कर दीजिए। तो स्टेशन पर सारे दुकान हट गए, सिर्फ एक दुकान बचा हुआ है जिसमें वन स्टॉप वन शॉप जो रेलवे का, और रेलवे तो आजकल अडानी का प्राइवेट डिपो बन गया ना। देखिए एक्चुअली जो है बीजेपी आरएसएस जो है ना, वो किसी हिंदू का सरकार नहीं है और किसी मुसलमान के विरोध में सरकार नहीं है। ये सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, जो गरीब आदमी मतलब गरीबी नहीं खत्म करना चाहता है, गरीब आदमी को ही खत्म कर देना चाह रहा है। और उसके विरोध में जो है आरएसएस बीजेपी पूरा एजेंडा चलाता है। इलेक्शन से पहले उनका बोलना कुछ होता है और इलेक्शन के बाद जस्ट उसका उल्टा होता है। इलेक्शन से पहले बोलते हैं मुसलमान से हिंदू को खतरा है, हिंदू खतरे में है, और इलेक्शन के बाद बोलते हैं कि जो है गरीब आदमी जो है ये मतलब रास्ते में चाहे शहर को जो है ये लोग गंदा कर रहे हैं, रास्ते में चलने का जगह नहीं है इसलिए हम लोग खाली करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई हम लोग जो भी हॉकर भाई है, मेरे कलकत्ता शहर में 2,60,000 हॉकर भाई हैं, उनका लड़ाई कलकत्ता शहर में नहीं, हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में जो है जितने भी हॉकर आपने बताया है 6 लाख 7 लाख जो भी हॉकर है हमारे, उन सब की लड़ाई है कि आप उनके ऊपर डायरेक्टली बुलडोजर नहीं चला सकते, आप उनको रातों रात ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हॉकर को नोटिस से पहले उनको जगह देना पड़ेगा और जगह देने के बाद उनको सही जगह, ऐसा नहीं कि कहीं जंगल में जा करके बैठा दिए, ऐसा जगह में खड़ा करना होगा हॉकर को कि वो वहाँ से कमा करके 200-400 रुपये
ले जा सके, उसके बाद आप जो है से वहाँ से उजाड़ा जा सकता है हॉकर को, लेकिन पहले उसको मुनासिब जगह देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उठा सकते हैं हॉकर को, अगर कोई कानूनी अड़चन है तो, और नहीं तो जो हॉकर जहाँ बैठ रहा है वहाँ बैठेगा। जैसे दमदम और बहुत सारे रेलवे स्टेशन, जितने भी लोकल रेलवे स्टेशन है, उन सब पे हॉकर हटा दिए तो वो लोग बहुत घर बेरोज़गार हो गए, परेशान हाल हो गए। जी अच्छा, हटाने का मकसद क्या है? वहाँ और कोई हॉकर नहीं बैठेंगे, वहाँ कोई दुकान नहीं लगेगा। अगर दुकान और हॉकर नहीं बैठेगा तो आपका क्या मकसद है? और अगर हॉकर को हटा के, गरीब हॉकर को हटा के 10 रुपये का मूढ़ी बेचने वाला, 2 रुपया 5 रुपये का केला बेचने वाला जो बेच भी रहा था कम दाम में, और गरीब आदमी जो सुबह चलते थे अपना काम के लिए कि जा रहे कलकत्ता शहर, जा रहे दुर्गापुर, जा रहे आसनसोल, जा रहे धनबाद, वो 10 रुपया 5 रुपये का मूढ़ी नाश्ता कर के वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। वो अगर आप बताइए कि वो खाने, वो पीने और वो बेचने वाले लोग अगर नहीं रहेंगे तो एक गरीब आदमी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो तो 100 रुपये का जा करके पिज़्ज़ा और जो है से और जैसे चिकन का कोई मटेरियल तो नहीं खा सकेगा। खाने के लिए उसको सस्ता चीज़ होना चाहिए, और अगर हॉकर नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा ये बताएं पहले। वहाँ पर हॉकर को अगर वहाँ से उजाड़ रहे हैं तो उसको कहाँ पे आप बैठा रहे हैं? उजाड़ने से पहले बैठाना होगा, हम लोग का ये डिमांड है। आपका क्या नाम है? मंजर हसन हमारा नाम है, और कल राष्ट्रीय ITU के जो है वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, और आज जो यहाँ पर हॉकर का समावेश हो रहा है हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि हॉकर को उजाड़ना नहीं चलेगा। लेफ्ट फ्रंट के दौर से हॉकर यहाँ पर जो है उन लोगों को नौकरी नहीं दिया जा पा रहा है, तो उनको कम से कम हॉकरी करने का जो है मौका दिया था लेफ्ट फ्रंट ने। हम लोग नौकरी भी दिया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से वो उजाड़ा जा रहा है बगैर नोटिस के, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हॉकर को ठीक है, लेकिन अगर कोई कानून हो, उसको जो गाइडलाइन है, हॉकर को भी गाइडलाइन के मुताबिक जो है उसको रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और एक हॉकर का माने उसके साथ में 6 लोग हैं। अभी जो हॉकर उजाड़ा गया है हम लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में बनियापुर थाना में हम लोग गए थे डिपुटेशन देने के लिए, पूरा कलकत्ता में डिपुटेशन दिया मैंने। तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर हैं, मैंने हम लोग का हॉकर भाई गए, हम लोग गेट के बाहर ही हैं, अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद जो है गलत अल्फाज इस्तेमाल करके धक्का दिया। ये पूरा दुनिया देखा है, वायरल हुआ वीडियो कि मंजर हसन हम एक काउंसलर भी हैं, तो उसका मालूम नहीं था। बाद में जब पता चला है कि हम इसी इलाके में रहते बनियापुर, हमने बोला तुमने जो हरकत की पूरा वीडियो वायरल होगा। और नतीजा ये हुआ कि तमाम लोग जो उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए हैं, तमाम लोगों ने कहा कि ये तो हॉकर के लेके गए थे, वो डिपुटेशन देने, उसी से अपॉइंटमेंट करके गए थे। ये अभी भी जो है TMC के जो है जरासीम वहाँ पर मौजूद हैं, तो वैसे SI के खिलाफ जो है हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। CITU कलकत्ता जिला कर रहा है। हॉकर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनका मांग को लेकर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हॉकर को उजाड़ना नहीं चलेगा। आज कॉर्पोरेशन में डिपुटेशन है, कॉर्पोरेशन में तो वहाँ पर जाने की इजाज़त अभी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से जो डिपुटेशन जाएगा हम लोग यही बोलेंगे कि आप लोग गाइडलाइन दीजिए, हॉकर अपना नियम मान के चलेगा, लेकिन उसको उजाड़ना नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम मोहम्मद बाबर हुआ। क्या करते हैं? हॉकर हूँ मैं भी। कहाँ पे आप क्या बेचते हैं? मैं कैनी स्ट्रीट में हूँ। अच्छा, वहाँ पे तो हटाया नहीं, वहाँ पे तो छोटा कर दिया जाए। नहीं, ये हमारा तो है, छोटा है जगह। हम लोग तो पहले भी जो है फूट पे ही थे, और थोड़ा सा बाहर जो था वो सब एकदम अपनी जगह पे आ गए। मसला ये है कि हमारा ही खाली बात नहीं है, और पूरे हॉकर, पूरे बंगाल के हॉकर जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों को एकदम उजाड़ दिया गया है, तो उनके परिवार कैसे चलेंगे? आज उसका सरकार को इंतज़ाम किया है? हमारे ही परिवार या आप ही के परिवार, आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ एक परिवार है, 4 आदमी 5 आदमी का परिवार, तो आप काम कर रहे हैं, आपका पूरा काम ही बंद कर दिया जाएगा, तो आप कैसे चलाइएगा अपने परिवार? आपके घर पे जो बच्चे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, वो तो बेकार हो जाएंगे। ये कह रहे इलीगल तरीके से कब्जा है जगह? इनलीगल तरीके से कोई भी नहीं है। हमारा जो है कानून पास किया हुआ 2014 के पहले का, आप इनलीगल जो भी है, रातों रात आप बुलडोज़र चला दे रहे हैं, लोगों को हटा दे रहे हैं, बेरोज़गार कर दे रहे हैं लोग को। वो बेरोज़गार लोग कहाँ जाएंगे? भूख से कह दी थी कि हम नहीं हटाएंगे, लेकिन तो हटा रही है ना, ये तो हटा रही है। कह रही थी हम नहीं हटाएंगे, लेकिन तो आप तो देख ही रहे, रातों रात हटा दे रही है। कितने परिवार वहाँ से इफेक्टेड हो रहे होंगे कैनिंग स्ट्रीट के मामले को? कैनी स्ट्रीट के परिवार पैनी स्ट्रीट में तो है, लेकिन और भी जगह देखिए, हावड़ा में बहुत सारा, सियालदा में जगह जगह में जो है फुटपाथ में से जो है हॉकर को उजाड़ दिया जा रहा है। इसी के विरुद्ध में हम लोग आए हैं।
पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हॉकर यूनियन की तरफ से जो बुलडोज़र इविक्शन हो रहा है, बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर नाराज़गी चल रही है। उसी को लेकर CPIM का विरोध प्रदर्शन, उसी को हम कवर कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ।